हेलो एवरीवन, मैं सुजीत शुक्ला स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल यूपीएससी इनसाइट्स बाय सुजीत में। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगते तो प्लीज़ इन्हें शेयर कीजिएगा। चलिए हम शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक जो है इन्वर्टिबल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। लिखिए जल्दी से इसकी डेफिनेशन, फिर उसके बाद आपको समझाता हूँ। एक बार लिख के हो जाए उसके बाद लेट V and W be two vector spaces over the same field F. Let T be a transformation V से W be 1 1 and on to linear ट्रांसफॉर्मेशन। अब एक चीज जो आपको याद रखना है, जब भी क्वेश्चन में दिया हुआ है कि टी ट्रांसफॉर्मेशन 1 1 है और ऑन टू है, इसी का मतलब क्या होता है, वो ट्रांसफॉर्मेशन है इनवर्टिबल। ठीक है, क्या याद रखना है, जब भी आपको क्वेश्चन में दिया है कि ट्रांसफॉर्मेशन 1 1 है यानी एक एलिमेंट की सिर्फ एक इमेज है, एंड ऑन टू का मतलब एंड का जो आपकी वैल्यू रहती है, जो आपके रेंज के जितने एलिमेंट है उतने पूरे डब्ल्यू के एलिमेंट होते हैं। पढ़े थे ऐसा, रेंज और डब्ल्यू दोनों सबसेट कैसे हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। रेंज सबसेट रहता है डब्ल्यू का, ये रेंज वाला सबसेट अगर डब्ल्यू से इक्वल हो जाता है तो वो क्या होता है, ऑन टू होता है। देन द इनवर्स मैपिंग ऑफ टी denoted by T इनवर्स, ये रहेगा W से भी exists, it is also a linear transformation। और इसकी एक और डेफिनेशन आप लिख सकते हैं, लेट V and W be two vector spaces over the same field F. Let T V से W be a linear transformation, then T is said to be invertible if there exists a फंक्शन u जो ऑपरेट करेगा w से लेके v such that tu ये इक्वल रहेगा iw से, एंड qt ये इक्वल रहेगा iv से। द इनवर्स ऑफ t is denoted by t इनवर्स, दैट इज u की वैल्यू इक्वल रहेंगे t इनवर्स। तो यहाँ पे आपने लिखा क्या है,
देखिए अगर आपको दिया हुआ है यहाँ पे कि एक मैपिंग है टी जो ऑपरेट कर रही है v से w, दिया हुआ ये क्या है, एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, उसके साथ साथ दिया हुआ है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन 1 1 भी है, उसके साथ साथ ऑन टू भी है। 1 1 और ऑन टू अगर दोनों दिया रहा तो आपको क्या याद रखना है, इसका मतलब क्या होता है, ये इनवर्टिबल है। इनवर्टिबल है मतलब इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। जैसे ये है मेरा वेक्टर स्पेस V, ये है मेरा वेक्टर स्पेस W, और मैं बोल रहा हूँ एक ट्रांसफॉर्मेशन लग रहा है किससे कहाँ पे, V से लेके W पे लग रहा है। अभी जैसे मैं बोलूँ अल्फा एलिमेंट है V का, बीटा एलिमेंट है W का, ले सकता है ऐसा। तो देखिए जैसे ही मैं ये अल्फा पे क्या करूंगा, ट्रांसफॉर्मेशन लगा दूंगा, तो मेरे को काय की वैल्यू मिल जाएंगी, बीटा की मिलेगी। तो मैं यहाँ पे बीटा को क्या लिख सकता हूँ, ट्रांसफॉर्मेशन ऑन अल्फा, यानी बीटा कब मिला, जब मैंने ट्रांसफॉर्मेशन लगाया किस पे, अल्फा पे। जैसे ही बोल दे ये जो है ये 1 1 भी है, उसके साथ साथ ऑन टू भी है, मतलब ये टी का इनवर्स भी एग्जिस्ट कर सकता है। मतलब अभी जो एक ट्रांसफॉर्मेशन टी लग रहा था वो कहाँ से लग रहा था, V से W, तो इसका इनवर्स ले लो। इनवर्स कैसे लिखते हैं, टी के ऊपर -1 लिख दो, तो हो गया टी का इनवर्स। ये कहाँ से कहाँ पे ऑपरेट करेगा, W से लेके V में, यानी इसके उल्टे पे। अभी तक ये कहाँ पे जा रहा था, V से W जा रहा था, तो अब ये कहाँ से कहाँ पे जाएगा, W से लेके V तक। ये कौन सा ऑपरेटर ऑपरेट कर रहा है, टी इनवर्स। मतलब W का एक एलिमेंट लो बीटा, इस पे मैं जैसे ही ट्रांसफॉर्मेशन लगाऊंगा, क्या कौन सा वाला, टी इनवर्स वाला, किस पे लगाऊंगा, बीटा पे, तो मेरे को क्या मिलेगा, अल्फा। तो पता है यहाँ से अल्फा की वैल्यू क्या आएंगी, टी इनवर्स ऑफ बीटा आएंगी। यानी हम ऐसे लिखते ना, देखो क्या बोल रहा है, V से W ट्रांसफॉर्मेशन लग रहा है, यानी W के अंदर जो रेंज के जो एलिमेंट रहेंगे वो कब मिलेंगे, जब आप V के एलिमेंट पे क्या लगाओगे, जो भी ट्रांसफॉर्मेशन लग रहा है वो लगाओगे, है ना। W के अंदर जो रेंज के एलिमेंट रहेंगे वो कौन से रहते हैं, V पे ट्रांसफॉर्मेशन लगाने के बाद जो मिलते हैं, कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन, T। तो हमने V का एक एलिमेंट लिया अल्फा, अल्फा पे जैसे ही मैं ट्रांसफॉर्मेशन लगाऊं मेरे को क्या मिलेगा, बीटा। तो बीटा की वैल्यू क्या आई, T अल्फा आई। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। मैं बोल रहा अब इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, क्यों, मेरे को दिया हुआ है ये टी ट्रांसफॉर्मेशन 1 1 भी है, उसके साथ साथ ऑन टू भी है, यानी 1 1 और ऑन टू दोनों दिया रहा, मतलब क्या होता है, इनवर्टिबल है मेरा ट्रांसफॉर्मेशन, यानी इसका इनवर्स एग्जिस्ट कर सकता है। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे कि इसका उल्टा, अभी कहाँ पे टी कहाँ से जा रहा था, V से W, तो टी इनवर्स कहाँ से जाएगा, उसके उल्टा, तो W से V जा रहा है, समझ रहा है पक्के में। अब यानी W का जब भी आप कोई एलिमेंट लोगे और इस पे ये टी इनवर्स वाला ट्रांसफॉर्मेशन लगाओगे तो आपको क्या मिलेगा, V का एलिमेंट। W का एलिमेंट मैंने क्या लिया था, बीटा लिया था, तो जैसे ही मैं ये बीटा पे क्या लगा दूंगा, ट्रांसफॉर्मेशन लगा दूंगा, कौन सा वाला, टी इनवर्स वाला, तो मेरे को क्या मिलेगा, V का एलिमेंट। V का एलिमेंट कौन था, अल्फा मिला, तो अल्फा की वैल्यू क्या आई, टी इनवर्स ऑफ बीटा आई। देखो आप यहाँ से भी डायरेक्ट निकाल सकते थे, यहाँ पे टी इधर साइड जाएगा तो टी इनवर्स, तो अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएंगी, यहाँ से टी था इधर गया तो टी इनवर्स आ जाएगा, टी इनवर्स ऑफ बीटा आएगा। समझा पक्के में। तो टी और टी इनवर्स की चीज़ें समझ में आ रही है। और एक चीज़ याद रखना, यहाँ पे हमने ऐसा लिखा था एक जगह पे टी यू इज इक्व टू यू टी इज इक्व टू आई, ऐसा अज्यूम करके चल लो, ठीक है, कि आप टी को किसी एक और मैपिंग से प्री मल्टीप्लाई करो चाहे पोस्ट मल्टीप्लाई करो, आपको आइडेंटिटी अगर मिल रहा है तो वो जो वैल्यू आप मल्टीप्लाई कर रहे हो वो क्या रहता है, उसका इनवर्स। मैट्राइसिस वाला ही कंसेप्ट है कि हम A इंटू ए इनवर्स ले चाहे A इनवर्स इंटू ए ले, तो इसका आंसर क्या आता है, आई। आई क्या रहता है, आइडेंटिटी। यहाँ पे आई क्या है, आइडेंटिटी। आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन है, याद रखेंगे पक्के में। तो यानी यहाँ पे u की वैल्यू कैसे इक्वल हो जाएंगी, t के इनवर्स होगी। यही चीज हमने यहाँ पे लिखे है वर्ड्स पे, समझा पक्के में, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। अब चलिए हम लोग देखते हैं एक क्वेश्चन इसके ऊपर। लेट v and w be two
vector spaces over the same field F. Let T एक ट्रांसफॉर्मेशन है जो ऑपरेट कर रहा है V से लेके W be a linear transformation and invertible. इन्वर्टिबल मतलब उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, यानी इन्वर्टिबल कब होता है? जब T11 भी हो और ऑन टू भी हो। याद रखेंगे, यानी T11 भी रहूंगा यहाँ पे और ऑन टू भी होगा। Then prove that T inverse is also linear transformation. क्या कह रहा है क्वेश्चन? आपको दिया हुआ है V और W, ये क्या है? दो वेक्टर स्पेसेस है ओवर द सेम फील्ड F, दिया हुआ है ऐसा। T एक ट्रांसफॉर्मेशन लग रहा है V से लेके W, और दिया हुआ ये क्या है? लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, साथ साथ इन्वर्टिबल है। इन्वर्टिबल है तो 1 1 भी होगा और ऑन टू भी होगा। देन प्रूव दैट T इनवर्स इज ऑल्सो अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो आपको बताना है T इनवर्स भी क्या होता है, यहाँ पे एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होता है। कैसे शुरुआत करेंगे? देखो यहाँ पे V एक वेक्टर स्पेस दिया हुआ है आपको और एक W वेक्टर स्पेस दिया हुआ है, इन दोनों के बीच में एक ट्रांसफॉर्मेशन लग रहा है T। तो बताओ T इनवर्स कैसा ऑपरेट करेगा? W से लेके V ऑपरेट करेगा, क्योंकि हमेशा उल्टा रहता है। T कहाँ से कहाँ जा रहा था? V से W, तो T इनवर्स इसका उल्टा, तो कहाँ से कहाँ पे जाएगा? W से V जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। अगर एक ही इसमें कंफ्यूजन हो रहा होगा तो मैं एक और बना देता हूँ। यहाँ पे आ गया V, यहाँ पे आ गया W, और ऑपरेट कर रहा है कौन सा ऑपरेटर? T इनवर्स। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। तो चलो क्या दिया हुआ है हमको यहाँ पे? हियर V एंड W आर टू वेक्टर स्पेसेस ओवर द सेम फील्ड F। T दिया हुआ है V से लेके W इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एंड इज इन्वर्टिबल। इन्वर्टिबल मतलब उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। इन्वर्टिबल का एक और मतलब होता है, साथ साथ में वो क्या है? 1 1 भी है और ऑन टू भी है। याद रखना, इन्वर्टिबल बोला तो 1 1 भी रहेगा और ऑन टू भी रहेगा। इन्वर्टिबल मतलब उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। तो बताओ यहाँ पे T इनवर्स कहाँ से कहाँ पे ऑपरेट करेगा? T इनवर्स ऑपरेट करेगा W से लेके V। कहाँ से कहाँ पे जाएगा? W से लेके V जाएगा, यानी ट्रांसफॉर्मेशन जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। समझ रहा है पक्के में? सच में समझा? पक्के में समझा? कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। तो चलिए बताइए, अब हम लोग क्या करेंगे? हमको दिया हुआ है कि T ये क्या है? एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, साथ साथ कैसा है? इन्वर्टिबल है। तो फिर से इसको लिख दो, सिंस T V से लेके W इज अ लीनियर, या तो आप इसको नहीं भी लिखे तो भी समझ चल देंगे यहाँ पे, क्योंकि हमने एक बार मेंशन कर दिया ना क्वेश्चन में, तो बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, काय को फालतू में क्वेश्चन बड़ा करना। अब क्या करेंगे हम लोग? दो एलिमेंट अज्यूम कर लेते हैं। जैसे मैं V के दो एलिमेंट ले लेता हूँ, α1 α2, और मैं W के दो एलिमेंट ले लेता हूँ, β1 β2। ले लिए, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब आप एक चीज़ बताओ, अगर मैं T के हिसाब से देखूँ, T ट्रांसफॉर्मेशन लगाऊं, तो α1 एलिमेंट है V का, जैसे ही मैं इस पे लगाऊंगा ट्रांसफॉर्मेशन, किस पे ट्रांसफॉर्मेशन लगाऊंगा? α1 पे, तो मेरे को क्या मिलेगा? β1 मिलेगा। मिलेगा। α2 एलिमेंट है V का,
जैसे ही मैं ट्रांसफॉर्मेशन लगाऊंगा किस पे, अल्फा 2 पे, तो मेरे को क्या मिलेगा, बीटा मिलेगा। मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, यहाँ तक समझा, पक्के में समझा, सच में समझा। तो चलिए अपन लोग लिखेंगे लेट बीटा 1 एंड बीटा 2 ये एलिमेंट हो जाए W के, तो आप लिखेंगे देयर एग्जिस्ट, कौन सा एलिमेंट एग्जिस्ट करेंगे, अल्फा 1 और अल्फा 2 जो एलिमेंट है V के। किस तरीके से, सच दैट कि जैसे आप ट्रांसफॉर्मेशन लगाओगे अल्फा 1 पे तो आपको क्या मिलेगा, बीटा 1, एंड जैसे आप ट्रांसफॉर्मेशन लगाओगे अल्फा 2 को तो आपको क्या मिलेगा, बीटा 2 मिलेगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, यहाँ तक समझा। तो चलिए यहाँ पे क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन t, तो इस साइड जाएगा तो क्या होगा, t का इनवर्स, तो अल्फा 1 की वैल्यू क्या आएंगी, t इनवर्स ऑफ बीटा 1 आएगी। अल्फा 2 की वैल्यू क्या आएंगी, यहाँ पे t ट्रांसफॉर्मेशन, इधर साइड जाएगा तो t का इनवर्स हो जाएगा, तो t इनवर्स ऑफ बीटा 2। आगे कैसे आया समझा। अगर ऐसे में डाउट आ रहा है तो यहाँ पे देख लो। तो अगर मैं यहाँ पे एलिमेंट ले लूँ बीटा 1 और बीटा 2, यहाँ पे अल्फा 1 और अल्फा 2, तो जैसे ही मैं बीटा 1 पे ट्रांसफॉर्मेशन लगाऊंगा, कौन सा वाला, t इनवर्स वाला, तो मेरे को क्या मिलेगा, अल्फा 1। जैसे ही मैं बीटा 2 पे ट्रांसफॉर्मेशन लगाऊंगा, कौन सा, t इनवर्स वाला, तो मेरे को क्या मिलेगा, अल्फा 2। तो अल्फा 1 की वैल्यू आएंगे t इनवर्स ऑफ बीटा 1, अल्फा 2 की वैल्यू आएंगे t इनवर्स ऑफ बीटा 2। और ये क्यों आया समझा, आपने बीटा 1 बीटा 2 एलिमेंट लिया W का, आपको t क्या दिया हुआ है, इन्वर्टिबल दिया हुआ है, तो यहाँ पे आप चाहो तो रीजन भी लिख दो, सिंस t इज इन्वर्टिबल। इन्वर्टिबल कब रहता, जब t ऑन टू है, देयरफॉर t इज ऑन टू होता है, समझा। ये क्यों लिखे ऐसा, बीटा 1 बीटा 2 किसके एलिमेंट है, W के, है ना। तो ये कब मिले मेरे को, जब मैंने अल्फा 1 और अल्फा 2 पे क्या लगाया, ट्रांसफॉर्मेशन लगाया। ये रेंज के एलिमेंट है ना। रेंज के अंदर एलिमेंट कब आता है, जब आप पिछले एलिमेंट में क्या लगाओ, ट्रांसफॉर्मेशन लगाओ। समझ रहा है पक्के में, अभी तक का पढ़ के आ रहे हो ना पक्के में। तो चलिए ये चीज़ समझ में आई, पक्के में समझी, सच में समझी, कैसे लिखे, पक्का समझा, सच में समझा। तो चलिए अब आप एक चीज़ बताइए, अल्फा 1 अल्फा 2 किसके एलिमेंट है, V के। V से लेके W कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन लग रहा है, T लग रहा है, और वो कैसा ट्रांसफॉर्मेशन है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। तो मैं उस पर स्केलर लेके ट्रांसफॉर्मेशन लगा सकता, हाँ जी लगा सकता हूँ। बट उससे पहले एक और चीज समझ लो ताकि आपको समझ में आए हमको जाना किस साइड है। हमको क्या प्रूव करना है, T इनवर्स इज ऑल्सो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। T इनवर्स लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कब होगा, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन प्रूव कैसे करते थे, याद है क्या सबको। जैसे ये एक वेक्टर स्पेस रहती थी V, ये एक वेक्टर स्पेस रहता था W, इन पे लग रहा था ट्रांसफॉर्मेशन T। तो हम क्या करते थे, अल्फा बीटा दो एलिमेंट लेते थे V के, A B दो एलिमेंट लेते थे फील्ड के, और हम ट्रांसफॉर्मेशन लगाते थे A अल्फा प्लस B बीटा पे, तो हमको मिलता था AT अल्फा प्लस BT बीटा। तो हम बोलते थे T क्या है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बोलते थे ऐसा। अब देखो हमारा केस थोड़ा सा उल्टा हो गया, एक सबस्पेस है W, दूसरी सबस्पेस है V। हमारा जो ट्रांसफॉर्मेशन T इनवर्स लग रहा है वो कहाँ से कहाँ पे लग रहा है, W से लेके V तक, है ना। तो जिससे शुरुआत होती थी, जैसे हम लेते थे V से W, तो हम एलिमेंट किसके लेते थे, V के। T इनवर्स कहाँ पे लग रहा है, W से V, तो अब हमको एलिमेंट किसका लेना पड़ेगा, W का। W के हमने दो एलिमेंट लिए, कौन से, बीटा 1 और बीटा 2 लिए। अब यहाँ पे A B दो फील्ड के एलिमेंट ले लो और क्या प्रूव कर दो, ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन कौन सा है, T इनवर्स और A अल्फा, अल्फा की जगह क्या है, बीटा 1 प्लस B बीटा, बीटा की जगह क्या है, बीटा 2। इसकी वैल्यू अगर आ गई A T इनवर्स बीटा 1 प्लस B T इनवर्स बीटा 2, तो आप क्या बोल सकते हैं, T इनवर्स है जो ट्रांसफॉर्मेशन है क्या हो जाएगा, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो आपको ये चीज लाने की कोशिश करना। समझ रहे पक्के में, सच में समझा, पक्के में समझा। तो चलो लिखो यहाँ पे, टू प्रूव दैट T इनवर्स is a linear transformation
वी हैव टू प्रूव दैट, क्या प्रूव करना पड़ेगा अपने को कि अगर β1 β2 ये एलिमेंट है W के, A B ये एलिमेंट है फील्ड के, देन T इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन ऑन A β1 प्लस B β2 की वैल्यू आ जाए A T इनवर्स β1 प्लस B T इनवर्स β2। क्या प्रूव करना है समझा, कैसे लिखे हमने समझा, ये वैसा ही है। ट्रांसफॉर्मेशन ऑन ए अल्फा प्लस बी बीटा की वैल्यू आ जाए ए टी अल्फा प्लस बी टी बीटा, बस अल्फा बीटा की जगह मैंने लिखा हूँ β1 β2 और ट्रांसफॉर्मेशन टी की जगह क्या है टी इनवर्स, और कुछ भी चेंज हुआ है क्या, नहीं हुआ। अब मास्टर ने क्या बताया था, जब भी ऐसी चीज प्रूव करना है तो किसको कंसिडर कर लो, लेफ्ट हैंड साइड को। चलिए कर लेते हैं कंसिडर, किसको कंसिडर करेंगे, टी इनवर्स ऑफ ए β1 प्लस बी बीटा करेंगे तो क्या मिलेगा, टी इनवर्स ऑफ ए β1 है ऐसा, तो टी इनवर्स ऑफ ए β1 की वैल्यू है क्या आपके पास, यही वाले पेज पे क्या है β1 की वैल्यू आपके पास, टी अल्फा 1, तो मैं इसको लिख सकता हूँ ए टी अल्फा 1 लिख सकता हूँ, प्लस ए टी अल्फा 1 प्लस बी β2 की वैल्यू क्या है टी अल्फा 2, आ गया टी अल्फा 2 आ गया। कहाँ से आया ये, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 से आया। अब ये कुछ पहचाना हुआ लग रहा है क्या, ए टी अल्फा 1 प्लस बी टी अल्फा 2 कोई फॉर्मेट में लग रहा है, टी ए अल्फा प्लस बी बीटा की वैल्यू क्या थी, ए टी अल्फा प्लस बी टी बीटा आती। अब यहाँ पे अल्फा 1 और अल्फा 2 किसके एलिमेंट है, वी के, ए बी क्या है स्केलर्स है और हमारा टी क्या है, टी हमको दिया हुआ है, हमारा टी क्या है, एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। तो अगर ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो ए टी अल्फा 1 प्लस बी टी अल्फा 2 को आप क्या लिख सकते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन ऑन ए अल्फा 1 प्लस बी अल्फा 2 लिख सकते हैं। इसको ऐसा लिखो, टी इनवर्स ऑफ टी ए अल्फा 1 प्लस बी अल्फा, कैसे आया ये समझो। हाँ क्यों लिखे ऐसे अपन ने, हमको क्या दिया हुआ है, अल्फा 1 और अल्फा 2 ये दोनों के दोनों हमने एलिमेंट किसके लिए, बी के लिए। ए बी ये जो एलिमेंट है किसके हैं, फील्ड के हैं, एंड टी क्या है, टी इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, टी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो इसका मतलब जैसे आप ये टी ट्रांसफॉर्मेशन लगाओगे इनके स्केलर मल्टीपल पे, यानी ए अल्फा 1 प्लस बी अल्फा 2 पे, तो क्या मिलेंगे आपको, ए कांस्टेंट है स्केलर है ट्रांसफॉर्मेशन के बाहर, ट्रांसफॉर्मेशन जाके लगेगा अल्फा 1 पे, बी कांस्टेंट है ट्रांसफॉर्मेशन के बाहर और ये ट्रांसफॉर्मेशन जाके लगेगा अल्फा 2 पे लगेगा। तो देखो ए टी अल्फा 1 प्लस बी टी अल्फा 2, इसके जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, ट्रांसफॉर्मेशन ऑन ए अल्फा 1 प्लस बी अल्फा 2 लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, समझा पक्के में। अब आप एक चीज देखिए, यहाँ पे क्या है टी इनवर्स, यहाँ पे क्या है टी, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ क्या, टी इनवर्स टी ऑफ ए अल्फा 1 प्लस बी अल्फा 2 लिख सकता हूँ। ये दोनों एक दूसरे के साथ क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो मैं ब्रैकेट में पहले टी लगा के फिर टी इनवर्स लगाऊं, चाहे टी इनवर्स टी को मल्टीप्लाई करके एक साथ लगाऊं, कुछ भी चेंज होता है क्या, नहीं। हम प्रोडक्ट वाला देख के आ चुके हैं यहाँ तक। और एक चीज बताओ, टी एक ट्रांसफॉर्मेशन है, वो उसके इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसकी जगह क्या आता है, आई आता है, आई ए अल्फा 1 प्लस बी अल्फा 2 पढ़े थे हमने। सिंस टी इनवर्स टी को आप क्या लिख सकते हो, आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन, चाहे टी इंटू टी इनवर्स हो चाहे टी इनवर्स इंटू टी हो, उसके जगह आप क्या लिख सकते हो, आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन। और आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन लगाने के बाद कुछ भी चेंज होता है क्या, नहीं, सेम वैल्यू मिलती है। तो ए अल्फा 1 प्लस बी अल्फा 2, ये वैल्यू कब मिली आपको, जब आपने सॉल्व किया टी इनवर्स ऑफ ए बीटा 1, टी इनवर्स ऑफ ए बीटा 1 प्लस बी बीटा 2 को सॉल्व किया, तो आपको क्या मिला,
ए अल्फा 1 प्लस बी अल्फा 2 मिला। बट अल्फा 1 की वैल्यू आपके पास है, अल्फा 1 कितना दिया हुआ है यहाँ पे, टी इनवर्स ऑफ बीटा 1। अल्फा 2 कितना है, टी इनवर्स ऑफ बीटा 2। तो आप इसको लिख सकते हैं ए अल्फा 1 के बाद क्या आ जाएगा, टी इनवर्स ऑफ बीटा 1 प्लस बी अल्फा 2 की जगह क्या आ जाएगा, टी इनवर्स ऑफ बीटा 2। एक आई की वैल्यू होगी टी इनवर्स ऑफ ए बीटा 1 प्लस बी बीटा 2। देखो वही चीज हम प्रूव करना चाहते वही हुआ, टी इनवर्स ऑफ ए कांस्टेंट है ट्रांसफॉर्मेशन के बाहर, ट्रांसफॉर्मेशन जाके लगा बीटा 1 वेक्टर पे, प्लस बी कांस्टेंट है ट्रांसफॉर्मेशन के बाद, टी इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन जाके लगा बीटा 2 पे। तो आपने प्रूव कर दिया टी इनवर्स ऑफ ए अल्फा प्लस बी बीटा की वैल्यू होगी ए टी अल्फा प्लस बी टी बीटा के फॉर्म में, यानी ये टी इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन क्या बन जाएगा हमारे लिए, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो बोलेंगे देयरफॉर टी इनवर्स इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, और यही आपको करना था प्रूव। तो जैसे मैंने आपको कहा था अगर आपके बेसिक्स क्लियर है तो आपको ये क्वेश्चंस में दिक्कत आएंगी क्या, नहीं आएगी। लेकिन अगर बेसिक्स क्लियर नहीं है तो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएगा। जैसे देखिए क्या दिया था क्वेश्चन में, V और W ये दोनों के दोनों वेक्टर स्पेस थे ओवर द सेम फील्ड। तो हमने V से लेके W बनाया वेक्टर स्पेस। यहाँ पे दो तरीके के ट्रांसफॉर्मेशन लग रहे हैं, एक T जो लग रहा है V से लेके W, तो इसका इनवर्स कहाँ से लगेगा, W से लेके V पे लगेगा, कोई दिक्कत नहीं। ये एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, साथ साथ क्या है, इनवर्टिबल है। इनवर्टिबल का मतलब T इनवर्स भी एग्जिस्ट करेगा, यानी इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, यानी जो आपका T जा रहा है V से लेके W तो T इनवर्स भी जाएगा W से लेके V जाएगा। और इनवर्टिबल का मतलब क्या होता है, ये 1 1 भी है एंड ऑन टू भी है, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। अब बताओ अगर ये इनवर्टिबल है, अगर इनवर्टिबल है तो क्या एग्जिस्ट करेगा, आपका 1 1 भी एग्जिस्ट करेगा और ऑन टू भी एग्जिस्ट करेगा। ऑन टू का मतलब हर एक जो आप इमेज वाला आपकी वैल्यू रहती है वो किसी ना किसी का क्या होगा, प्री इमेज होंगी, है ना। यानी किसी कोई एक ऑब्जेक्ट लिया होगा आपने V पे, उस पे ट्रांसफॉर्मेशन लगाने के बाद जो एलिमेंट आते हैं सिर्फ और सिर्फ वही एलिमेंट प्रेजेंट है W के अंदर। ये मतलब होता है ऑन टू का, यानी जितने रेंज के एलिमेंट है वो पूरे एलिमेंट W के, पूरे W के एलिमेंट रेंज के पूरे एलिमेंट W के, होता है ऐसा मतलब। तो हमने क्या किया, हमने बोला कि W के अंदर दो एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहे हैं, बीटा 1 और बीटा 2 कर रहे हैं। तो अब अगर ये हम बोल रहे हैं कि ये ऑन टू है, T जो है कैसा है, इनवर्टिबल, यानी T क्या है, ऑन टू है, यानी W के अंदर ये जो एलिमेंट आए हैं ये पक्के में किसी ना किसी पे कब आए होंगे, जब आपने V के किसी एलिमेंट पे क्या लगाया होगा, ट्रांसफॉर्मेशन लगाया होगा। तो हमने यहाँ पे दो एलिमेंट लिए बीटा 1 बीटा 2, तो यहाँ पे दो एलिमेंट आ रहे होंगे अल्फा 1 और अल्फा 2। किस तरीके से, जैसे ही आपने ट्रांसफॉर्मेशन लगाया अल्फा 1 पे तो आपको मिला बीटा 1 मिला, जैसे ही आपने ट्रांसफॉर्मेशन लगाया अल्फा 2 पे तो आपको मिला बीटा 2 मिला। अब इसी का इनवर्स निकाल लो, यहाँ पे T इधर गया तो T इनवर्स, तो अल्फा 2 की वैल्यू क्या आएंगी, T इनवर्स ऑफ बीटा 2। उसी तरीके से यहाँ पे T इधर गया तो T इनवर्स, तो अल्फा 1 की वैल्यू क्या आएंगी, T इनवर्स ऑफ बीटा 1। हमको प्रूव करना है T इनवर्स क्या है, ये एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। ये कब होगा, जब आप T इनवर्स के लिए दो एलिमेंट लो। T इनवर्स कहाँ से कहाँ पे ऑपरेट करेगा, T जा रहा था V से W जा रहा था, तो T इनवर्स कहाँ पे जाएगा, T इनवर्स जाएगा W से V। और हम लोग जहाँ से आपका स्पेस लगना चालू होता है वहाँ पे क्या करते हैं, दो एलिमेंट को अज्यूम करते हैं। जैसे हम लोगों ने देखा था ना T इज LT के लिए हम क्या करते थे, V के दो एलिमेंट लेते थे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे V से W लगता था हमारा ट्रांसफॉर्मेशन। तो अभी जब W से V लग रहा है तो आपको किसके दो एलिमेंट लेना पड़ेगा, W के। तो हमने W के दो एलिमेंट लिए, बीटा 1 बीटा 2, दो एलिमेंट फील्ड के लिए A B, और इनका हमने क्या बनाया, लीनियर कॉम्बिनेशन। तो A बीटा 1 प्लस B बीटा 2, इस पे ट्रांसफॉर्मेशन लगा था, तो T इनवर्स ऑफ A बीटा 1 प्लस B बीटा 2, इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, A कांस्टेंट है ट्रांसफॉर्मेशन के बाद T इनवर्स जाके लगना चाहिए बीटा 1 पे, B कांस्टेंट है ट्रांसफॉर्मेशन के बाद T इनवर्स जाके लगना चाहिए बीटा 2 पे। अगर ये हो गया तो T इनवर्स क्या हो जाएगा, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। हमेशा मास्टर ने क्या बताया, ये LHS को करो सॉल्व। तो LHS लिया हमने T इनवर्स ऑफ A बीटा 1 प्लस B बीटा 2 लिया, बीटा 1 और बीटा 2 की वैल्यू आपके पास, बीटा 1 है T अल्फा 1, बीटा 2 है T बीटा 2। अब हमको दिया हुआ है T क्या है, एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। T अगर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन तो T A अल्फा प्लस B बीटा की वैल्यू क्या आएंगी, A T अल्फा प्लस B T बीटा, इस फॉर्म में A
टी अल्फा प्लस बी टी बीटा के फॉर्म में। तो इसकी वैल्यू क्या आती, टी ऑफ ए अल्फा प्लस बी बीटा, यानी ए अल्फा 1 प्लस बी अल्फा 2 आया। ये कैसे आया समझा, हमने यहाँ पे v के एलिमेंट अल्फा और बीटा लेने के बजाय क्या लिए थे हम लोगों ने, हमने यहाँ पे एलिमेंट लिए थे अल्फा 1 और अल्फा 2 और कांस्टेंट क्या लिए थे ए बी। तो जैसे हम ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे किस पे, इनके लीनियर कॉम्बिनेशन पे, यानी ए किससे जाके मल्टीप्लाई होगा अल्फा 1 से, बी किससे जाके मल्टीप्लाई होगा अल्फा 2 से। तो आपको क्या मिलना चाहिए, ए टी अल्फा 1 प्लस बी टी अल्फा 2। तो यहाँ पे तो वही मिला है, ए टी अल्फा 1 प्लस बी टी अल्फा 2, ये क्या एक वैल्यू हो जाएंगी, ट्रांसफॉर्मेशन ऑन ए अल्फा 1 प्लस बी अल्फा 2। और हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर टी एक ट्रांसफॉर्मेशन है, यू एक ट्रांसफॉर्मेशन है, यू टी बोलो चाहे टी यू, जो भी ट्रांसफॉर्मेशन हमको दिया हुआ रहे, ये हम कैसे ऑपरेट करते हैं, हम यू टी ए अल्फा प्लस बी बीटा को क्या लिख सकते हैं, यू ट्रांसफॉर्मेशन ऑन ए अल्फा प्लस बी बीटा लिख सकते हैं ऐसा। यानी आप पहले एक ट्रांसफॉर्मेशन लगाओ, चाहे दोनों को एक साथ लगाओ, कोई फर्क पड़ता क्या, नहीं। तो मैं यहाँ पे देखो इस फॉर्म में यू टी ए अल्फा प्लस बी बीटा के फॉर्म में, तो मैं ये दोनों को एक साथ लिख सकता, क्या लिख सकता, यू टी भी लिख सकता है ना, टी इनवर्स टी भी लिख सकता। तो मैंने यहाँ पे लिखा टी इनवर्स टी ऑफ ए अल्फा प्लस बी बीटा। लेकिन एक वैल्यू अपने इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसकी जगह हमेशा क्या आता, आइडेंटिटी। तो आ गया आई, और आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन लगाने के बाद कुछ भी चेंज होता है क्या, नहीं, सेम वैल्यू मिलती। तो ए अल्फा 1 प्लस बी बीटा 2, यानी टी इनवर्स ऑफ ए बीटा 1 प्लस बी बीटा 2 की वैल्यू ए अल्फा 1 प्लस बी अल्फा 2। अल्फा 1 की वैल्यू क्या है, टी इनवर्स ऑफ बीटा 1, अल्फा 2 की वैल्यू क्या है, टी इनवर्स ऑफ बीटा 2, यानी आपने प्रूव कर दिया टी इनवर्स ऑफ ए बीटा 1 प्लस बी बीटा 2। ए कांस्टेंट है, ट्रांसफॉर्मेशन के बाद टी इनवर्स जाके लगा बीटा 1, बी कांस्टेंट है, ट्रांसफॉर्मेशन के बाद टी इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन जाके लगा बीटा 2, यानी टी इनवर्स क्या बन गया आपके लिए, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बन गया। उम्मीद है समझाऊंगा, ईजी है। अरे समझा, सच में समझा। तो मैं आपको फिर से बोलूंगा, बेसिक्स के हिसाब से पढ़ो, रट्टा मारने की कोशिश मत करो। मैथ्स का सिलेबस इतना बड़ा है कि आप रट्टा मार के नहीं निकाल सकते, वो आप तभी निकाल सकते जब आपके बेसिक्स क्लियर हो। अब कुछ चीज़ें आपको याद रखनी है, जैसे पहला पॉइंट, 1 and on to linear ट्रांसफॉर्मेशन T, जहाँ पे T लग रहा है V से लेके W is called an invertible linear ट्रांसफॉर्मेशन वेयर आपका T इनवर्स लगेगा W से लेके V लगेगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, ये चीज समझा। ये तो मैं आपको पहले ही बताते हुए आ रहा हूँ कि आपका जब भी दिया रहा है कि इनवर्टिबल है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब वहां पे 1 1 भी है और ऑन टू भी है, दोनों चीज है, तो आपका ये जो रहेगा वो कैसा रहेगा, इनवर्टिबल रहेगा। इनवर्टिबल मतलब उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, और इनवर्स कैसा एग्जिस्ट कर रहा है, अगर टी लग रहा है V से W तो टी इनवर्स लगेगा W से V। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। दूसरा जो पॉइंट आपको याद रखना है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन T V से लेके W इज नॉन सिंगुलर इफ एंड ओनली इफ कर्नल T इज इक्वल टू 0 एलिमेंट। तो क्या कह रहा है, आपका ये जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है ये नॉन सिंगुलर, नॉन सिंगुलर का भी मतलब सेम होता है, नॉन सिंगुलर आपने पढ़ा है ना, जैसे मैट्रिसेस में भी हमने पढ़ा था, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ही कैसा रहता है, इन्वर्टिबल रहता है। तो यहाँ पे भी नॉन सिंगुलर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ही क्या रहेंगे, यहाँ पे इन्वर्टिबल रहेंगे, यानी यहाँ पे भी टी इनवर्स एग्जिस्ट करेगा।
तो नॉन सिंगुलर दिया हुआ है तो आपको क्या याद रखना है कि कर्नल टी की वैल्यू क्या हो जाएंगी 0। अगर इन्वर्टिबल दिया है तो 1 1 दिया हुआ है और ऑन टू दिया हुआ है। अगर नॉन सिंगुलर दिया हुआ है तो कर्नल टी 0 है, कर्नल टी 0 रहेगा तो टी इज 1 1 हो जाएगा, है ना। देखिए पूरी चीजें रिलेटेड है, बस जिस हिसाब से क्वेश्चन पूछा हुआ है उस हिसाब से आपको आंसर फ्रेम करने के लिए आसानी होती है। तो अगर आपको बोला इनवर्टिबल मतलब टी इज 1 1 टी इज ऑन टू, बोल रहा है टी इज नॉन सिंगुलर यानी कर्नल टी 0, याद रखेंगे। एंड थर्ड लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन टी जो ऑपरेट कर रहा है V से लेके W इज नॉन सिंगुलर। फिर से याद रखना, नॉन सिंगुलर मतलब उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, यही बताना चाह रहा है वो। इफ एंड ओनली इफ T maps each linearly independent subset of V to a linearly independent सबसेट ऑफ W। तो आपको क्या कह रहा है, आपका टी जो है वो नॉन सिंगुलर कब होगा, जब आपका टी जो मैपिंग कर रहा है वो कैसा रहेगा, एक लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट ऑफ वी को मैप करेगा लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट ऑफ W से। तो देखिए अब इनके ऊपर क्वेश्चन किस तरीके से पूछता है। जैसे पहला क्वेश्चन, लेट V and W be two finite dimensional vector spaces over the same field F such that dimension of V is equals to dimension of W and T जो ट्रांसफॉर्मेशन लग रहा है V से W is a linear transformation, then prove that the following conditions are इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट वाला याद है, अगर पहला सही है तो दूसरा सही प्रूव करो, दूसरा गिवन है तो तीसरा सही प्रूव करो, तीसरा गिवन है तो पहला सही प्रूव करो। जहां पे पहली कंडीशन दी हुई है टी इज इन्वर्टिबल, दूसरी कंडीशन दी हुई है टी इज नॉन सिंगुलर और तीसरी कंडीशन दी हुई है टी इज ऑन टू। तो पहली तो चीज आपने दिमाग लगाना है, क्या, आपको वर्डिंग मालूम होनी चाहिए। टी इनवर्टिबल कब होगा, जब टी 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो। टी सिंगुलर कब होगा, जब कर्नल टी आ जाए इक्वल टू 0 एलिमेंट आ जाए, या तो टी इज 1 1 भी आ जाए आपके लिए, टी इज 1 1 प्रूव कर लो, टी इज 1 1 तो कर्नल टी क्या हो जाएगा 0। यहाँ पे एक और पॉइंट ऐड कर लो इसमें, और टी इज 1 1 यहाँ पे, ठीक है। और तीसरा टी इज ऑन टू, टी ऑन टू कब होता,
जब आपका जो W है वो इक्वल हो जाता है किससे, रेंज T से, यानी W का हर एक एलिमेंट रेंज T का एलिमेंट बन जाए और रेंज T का हर एक एलिमेंट W का एलिमेंट बन जाए, तब हम क्या बोलते हैं, T इज ऑन टू। याद है वाली कंडीशंस, अभी तक तो रट्टा हो जानी चाहिए क्योंकि इनके ऊपर हमने बहुत सारे क्वेश्चन देख चुके हैं, तब आपको ये वाली चीजें याद हो जानी चाहिए। पक्के में याद है, सच में याद है, यानी W के अंदर जितने एलिमेंट आ रहे हो किसी न किसी की क्या है, इमेज है, यानी ट्रांसफॉर्मेशन लगने के बाद ही बने हुए एलिमेंट है। समझा पक्के में, सच में समझा, पक्के में समझा। अब हमको प्रूव करना है यहाँ पे फॉलोइंग इक्विवेलेंस। तो सबसे पहले हमको जो जो चीज़ें दी हुई है वो लिख लेते हैं। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले लिख लेते हैं गिवन, क्या दिया हुआ है, हियर V एंड W आर फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेसेस ओवर द फील्ड F। दिया हुआ है ऐसा, और एक चीज दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, डायमेंशन V इक्वल दिया हुआ है डायमेंशन ऑफ W से, दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। और एक चीज दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, T ऑपरेट कर रहा है V से लेके W, और ये क्या है, एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तब हमको प्रूव करना है फॉलोइंग इक्विवेलेंस। प्रूव करना है तो प्रूव कैसे करते, अगर पहला स्टेटमेंट सही दिया हुआ है तो दूसरे को सही प्रूव करो। तो अगर 1 इज गिवन तो प्रूव करो कि सेकेंड इज ट्रू। मतलब इफ पहली चीज दी हुई है, क्या दिया हुआ है, T इज इनवर्टिबल, देन सेकेंड को सही प्रूव करो जो है T इज नॉन सिंगुलर। आएगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, यहां तक समझा, पक्के में समझा, सच में समझा, कोई दिक्कत नहीं। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे गिवन। इस केस में क्या दिया हुआ, इफ के बाद जो भी रहता हमारे लिए गिवन रहता, T इज इनवर्टिबल। अच्छा, अगर T इनवर्टिबल है मतलब मास्टर ने क्या बताया, दो चीजें होंगी, पहला T इज 1 1 भी आएगा एंड ऑन टू भी आएगा। आएगा, ये चीज समझ में आ गई। T अगर इनवर्टिबल तो T 1 1 भी होगा और T ऑन टू भी होगा। तो चलिए टू प्रूव, क्या साबित करना है हमको, T इज नॉन सिंगुलर। T नॉन सिंगुलर कब होगा, जब कर्नल T की वैल्यू 0 हो जाए। तो दैट इज वी हैव टू प्रूव दैट, क्या प्रूव करना पड़ेगा, कर्नल T की वैल्यू क्या आ जाए, 0 एलिमेंट आ जाए। अभी देखो मैंने आपको बोला कि आप यहाँ पे T अगर 1 1 आ जाए, जैसे हम लोगों ने पढ़े थे ना, T अगर 1 1 है तो डायरेक्टली हम क्या बोल सकते, कर्नल T की वैल्यू क्या हो जाती, 0 हो जाती, तो T नॉन सिंगुलर हो जाता। लेकिन आप अगर आपको ऐसा क्वेश्चन पूछा हुआ है तो आप वहां पे सीधा एक लाइन का आंसर लिख के आ सकते हैं क्या, नहीं, फिर आपको मार्क मिलेगा क्या, नहीं। तो उस केसेस में बड़ा करने के लिए हम जो T इज 1 1 से जो हम वैल्यू को प्रूव करते थे ना, वो यहाँ पे भी करेंगे, है ना। जब हमको दिया हुआ था T इज 1 1 तो हम प्रूव करते थे कि कर्नल T 0 है, वो चीज हम यहाँ पे करेंगे, क्योंकि T अगर इनवर्टिबल तो T तो 1 1 होगा। अब हम क्या प्रूव करेंगे, कर्नल T 0 होगा। ये तो चीज हम पहले भी कर चुके, याद है कैसे किए थे। हम एक एलिमेंट ले लेंगे कर्नल T का और दिखा देंगे कि उसकी वैल्यू कैसे आ जाएंगी, 0 आ जाएंगी। अगर कर्नल T की वैल्यू 0 आ गई तो आप ऐसे बोल सकते हैं कर्नल T के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक 0 एलिमेंट प्रेजेंट है। कैसे, हम एक रैंडम एलिमेंट ले लेंगे। जैसे अगर मैं बोलूँ कि मेरे को एक रैंडम एलिमेंट उठाना है तो मैं बोलूँगा कि लेट एक एलिमेंट पकड़ लो अल्फा, ये बिलोंग कर जाए कर्नल T को। मैंने एक रैंडम एलिमेंट उठाया कर्नल T का, अब मेरे को दिखाना पड़ेगा कि अल्फा की वैल्यू क्या आ जाए, 0। अगर अल्फा की वैल्यू 0 आ गई तो हम बोल सकते हैं कर्नल T क्या हो जाएगा, मेरा 0 हो जाएगा। अच्छा, एक चीज बताओ, कोई भी एलिमेंट कर्नल T के अंदर कब आता, जब आप उस पर ट्रांसफॉर्मेशन लगाने के बाद वैल्यू क्या आती, 0। तो आप बोल सकते हैं देयरफॉर ट्रांसफॉर्मेशन ऑन अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएंगी, 0 आ जाएंगी। अब एक चीज बताइए, आपको यहाँ से ट्रांसफॉर्मेशन वाले साइन को हटाना है तो आप क्या करेंगे, T0 के जगह क्या लिखेंगे, 0 लिख सकते हैं। 0 पे जैसे ही मैं ट्रांसफॉर्मेशन लगाता हूं तो वैल्यू क्या आती है, 0 आती है।
तो मैं जीरो की जगह क्या लिख सकता हूँ, टी जीरो। यहाँ पे भी ट्रांसफॉर्मेशन, यहाँ पे भी ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्मेशन कैंसिल, तो अल्फा की वैल्यू क्या आ गई, जीरो। और सिर्फ अल्फा एक लौता एलिमेंट है जिसकी वैल्यू क्या आ सकती है यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन लगाने के बाद, जीरो। क्यों, क्योंकि टी क्या है, 1 1 है। मतलब एक ही एलिमेंट ऐसा होगा पूरे वी में जिस पे ट्रांसफॉर्मेशन लगाने के बाद जीरो एलिमेंट बनेगा। क्योंकि याद होगा आप लोगों को, अगर v और w दो आपको सब स्पेसेस दिए हुए हैं, मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे t एक ट्रांसफॉर्मेशन लग रहा है, t 1 1 है, मतलब यहाँ पे जो भी एलिमेंट है, जैसे मैं बोल रहा हूँ अल्फा, बीटा, गैमा, ऐसे अलग अलग एलिमेंट ले रहा हूँ ना, तो इन पे ट्रांसफॉर्मेशन लगाने के बाद जो वैल्यू बनेंगी वो भी कैसी बननी चाहिए, अलग अलग बननी चाहिए। पढ़े थे ऐसा, t is 1 1 मतलब एक एलिमेंट की एक ही इमेज बनेंगी और कोई दो एलिमेंट की इमेज सेम नहीं बन सकती। अगर सेम इमेज बन रही है यानी वो एलिमेंट भी इक्वल होने चाहिए। तो हम बोल रहे हैं कि यहाँ पे v का एक एलिमेंट था, w का एक एलिमेंट था, w के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन लगाने के बाद वैल्यू आ रही है जीरो। v का कौन सा एलिमेंट है जिसपे ट्रांसफॉर्मेशन लगाने के बाद वैल्यू जीरो आ रही है, सिर्फ और सिर्फ जीरो एक लौता ऐसा एलिमेंट बन सकता है जिसपे ट्रांसफॉर्मेशन लगाने के बाद वैल्यू क्या आएंगी, जीरो। क्यों, क्योंकि यहाँ पे t क्या है, 1 1 है, सिंस t is 1 1। तो आप बोल सकते हैं सिर्फ और सिर्फ अल्फा एक लौती ऐसी वैल्यू रहेंगी जिसपे ट्रांसफॉर्मेशन लगाने के बाद वैल्यू क्या आएंगी, जीरो आएगी। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। ये रीजन को इसी में जोड़ के लिखना है, t 0 इज इक्वल टू 0 एंड t is 1 1। समझा, पक्के में समझा ना। अल्फा की वैल्यू क्या हो गई, जीरो हो गई। अल्फा किसका एलिमेंट है, कर्नल टी का, तो आप बोल सकते हैं देयरफॉर कर्नल टी की वैल्यू सिर्फ और सिर्फ जीरो एलिमेंट। और अगर कर्नल टी जीरो है यानी टी क्या हो जाएगा, नॉन सिंगुलर। दिस इंप्लाइज टी इज नॉन सिंगुलर। तो देखे कितना आसान है, पक्के में। अब दूसरा क्या प्रूव करना पड़ेगा आपको, अगर सेकेंड वाली कंडीशन ट्रू दी हुई है तो आपको प्रूव करना पड़ेगा कि थर्ड क्या है, ट्रू। यानी एक सेकेंड कंडीशन ट्रू दी है, सेकेंड कंडीशन क्या ट्रू दी है हमको, टी इज नॉन सिंगुलर दी हुई है। अगर टी नॉन सिंगुलर तो कर्नल टी क्या हो गया, जीरो। देन आपको आखिरी वाली कंडीशन प्रूव करना है जो है टी इज ऑन टू। क्या प्रूव करना है आपको, टी ऑन टू हो जाए। मास्टर ने कंडीशन बताया था आपको, क्या बताया था, टी इज नॉन सिंगुलर का मतलब कर्नल टी तो हो गया जीरो। टी इज ऑन टू प्रूव करना है। टी ऑन टू कब होगा, जब W इक्वल हो जाए रेंज टी से, यानी रेंज टी का हर एक एलिमेंट W के अंदर आ जाए, W का हर एक एलिमेंट रेंज टी के अंदर आ जाए। तो बताइए यहाँ पे हमको गिवन क्या हो गया, हमारे लिए गिवन जो इफ के बाद दिया हुआ है जो है टी इज नॉन सिंगुलर। अगर टी नॉन सिंगुलर है यानी कर्नल टी की वैल्यू हो गई जीरो। हो गई, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। टू प्रूव क्या साबित करना है यहाँ पे, टी इज ऑन टू। टी ऑन टू कब होगा, दैट इज वी हैव टू प्रूव दैट। टी ऑन टू कब होगा, जब W इक्वल आ जाए आपका रेंज T से, यानी W के अंदर जितने एलिमेंट है वो किसी ना किसी की क्या होनी चाहिए, इमेज होने चाहिए, तभी हमारा T क्या होता है, ऑन टू होता है। तो चलिए अब इसको भी साबित कर लेते हैं। कैसे करेंगे जी, आपको W को इक्वल प्रूव करना है रेंज T से, हमको दिया हुआ है कर्नल T क्या है, जीरो। तो हियर हमारे पास कर्नल T क्या है, जीरो है। तो बताओ मैं यहाँ से डायमेंशन ऑफ कर्नल T निकाल सकता क्या, निकाल सकता। तो बताओ डायमेंशन ऑफ कर्नल T क्या हो जाएगा, कर्नल T के अंदर सिर्फ और सिर्फ जीरो एलिमेंट है, तो डायमेंशन ऑफ कर्नल T क्या हो जाएगा, जीरो। डायमेंशन ऑफ कर्नल T ही क्या होता है, नलिटी T। तो आप बोल सकते हैं देयरफॉर नलिटी T की वैल्यू क्या हो गई, जीरो। क्यों, सिंस डायमेंशन ऑफ कर्नल T को ही मैं बोलता हूं नलिटी T। अब आपके मास्टर ने कभी आपको डायमेंशन थ्योरम पढ़ा है, डायमेंशन थ्योरम यानी रैंक नलिटी थ्योरम। तो बाय रैंक नलिटी थ्योरम, क्या है जी हमारा रैंक नलिटी थ्योरम, कि रैंक T प्लस नलिटी T
किसकी वैल्यू कैसे इक्वल आती है? डायमेंशन ऑफ वी से आती है। अरे याद है, कुछ तो याद है, आगे पार्ट पीछे से पार्ट तो नहीं करते जा रहे बाबा आप लोग। तो चलिए बताइए क्या मिलेगा आपको? रैंक टी प्लस नलिटी टी। नलिटी टी की वैल्यू क्या है? 0। और क्वेश्चन में एक और चीज दी हुई है। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में? आपको दिया हुआ है कि डायमेंशन वी इक्वल है डायमेंशन ऑफ W से। तो आप डायमेंशन वी की जगह क्या लिख सकते हो? डायमेंशन ऑफ W लिख सकते हैं। सिंस गिवन है, हमें क्या गिवन है? डायमेंशन वी इक्वल है डायमेंशन ऑफ W से है। एक चीज बताइए, रैंक टी। रैंक टी क्या होता है? डायमेंशन ऑफ रेंज टी होता है। ये इक्वल हो गया किससे? डायमेंशन ऑफ W से, क्योंकि 0 ऐड होगा तो कुछ भी चेंज होगा क्या? नहीं। कैसे आया? हमको मालूम, हम रैंक टी को ही लिख सकते हैं डायमेंशन ऑफ रेंज टी लिख सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। तो आप देखो, आप यहाँ पे क्या बोल रहे हो? डायमेंशन ऑफ रेंज टी इक्वल है डायमेंशन ऑफ W से। और हमको एक और चीज मालूम है, रेंज टी ये जो होता है वो क्या होता है? सबसेट ऑफ W होता है। अरे याद है ना, यहाँ पे V होता है, यहाँ पे W होता है। V के एलिमेंट में जब आप ट्रांसफॉर्मेशन लगाते हैं तो वो किसके अंदर जाता है? रेंज के अंदर जाता है। तो ये रेंज के जितने एलिमेंट रहते हैं किसके अंदर प्रेजेंट रहते हैं? W के अंदर। यानी रेंज जो है वो सबसेट होता है किसका? W का। अब आप बोल रहे रेंज सबसेट है W का, और डायमेंशन ऑफ रेंज टी इक्वल है डायमेंशन ऑफ W से, यानी जितने रेंज टी के अंदर एलिमेंट है उतने W के अंदर एलिमेंट है। इसी का एक ही मतलब होता है। ऐसा कब होगा? जब W इक्वल हो जाएगा हमारा रेंज टी से होगा। याद रखेंगे, ये छोटा वाला तो पहले ही सबसेट था, यानी रेंज टी के जितने एलिमेंट है वो W के अंदर आते हैं। और हमारे यहाँ पे बोल रहा है डायमेंशन ऑफ रेंज टी इक्वल है डायमेंशन ऑफ W से, यानी रेंज टी के अंदर जितने एलिमेंट होते हैं W के अंदर है, यानी W इक्वल है रेंज टी से है। और अगर W इक्वल आ गया रेंज टी से, यानी T क्या हो गया? ऑन टू हो गया। तो दिस इंप्लाइज T इज ऑन टू। मैं फिर से बोलूंगा, अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चन में कुछ भी दम नहीं है, बट अगर आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो आप गोल गोल घूमेंगे क्वेश्चन में। अब तीसरे इसमें इक्विवेलेंस के लिए तीसरा अगर गिवन है तो पहले को सही प्रूव करो, यानी एक तीसरी चीज गिवन है। तीसरा क्या दिया हुआ है? T इज ऑन टू दिया हुआ है। देन आपको प्रूव करना है T इज इन्वर्टिबल। अच्छा एक चीज बताइए, T इन्वर्टिबल मतलब? T इन्वर्टिबल कब होता है? फिर से कंडीशन समझो। T इज ऑन टू मतलब W इक्वल है रेंज T से। T इज इन्वर्टिबल मतलब इन्वर्टिबल कब होता है? जब T 1 1 भी हो और ऑन टू भी हो। हमारा आधा काम तो क्वेश्चन के गिवन नहीं कर दिया, T ऑन टू दिया ही चुका है, यानी हमको इन्वर्टिबल प्रूव करने के लिए बस अब एक चीज प्रूव करना है कि T को क्या प्रूव करना है? 1 1 प्रूव करना है। तो चलिए बताइए, यहाँ पे गिवन क्या हो गया? T इज ऑन टू हो गया। टू प्रूव क्या प्रूव करना है? T इज इन्वर्टिबल। T इज इन्वर्टिबल कब होगा? दैट इज वी हैव टू प्रूव दैट। क्या प्रूव करना पड़ेगा? T इज 1 1 एंड ऑन टू तो ऑलरेडी दिया हुआ है, तो हमको सिर्फ और सिर्फ क्या प्रूव करना है? T इज 1 1 प्रूव करना है। ये चीज समझ रहे हो? पक्के में समझ रहे हो? हियर T इज ऑन टू इज गिवन। ठीक है, ये आपके हिंट के लिए लिख के रख दिया हूँ ताकि आप बाद में कंफ्यूज ना हो कि ऑन टू प्रूव क्यों नहीं किया, क्योंकि ऑन टू ऑलरेडी मेरे को गिवन है। मेरे को प्रूव करना है T क्या हो जाए? 1 1 हो जाए। T 1 1 कब होगा? T 1 1 तब होगा जब आप यहाँ पे प्रूव करोगे कि अगर आप दो अलग अलग एलिमेंट लेते हो, दोनों की अगर इमेज सेम फॉर्म हो रही है, तो आपका ओरिजिनल एलिमेंट जो है वो भी कैसा आना चाहिए? इक्वल आना चाहिए। और उसके लिए आपको क्या चर लगेगा? आपको कर्नल T लगेगा। क्यों लगेगा कर्नल T? कर्नल T मुझे इसलिए लगेगा क्योंकि हम, आपको अगर याद होगा, हम लोग जब T इज 1 1 प्रूव करते थे, हम पहले प्रूव करते थे कर्नल T 0 आ रहा है, फिर हम प्रूव करते थे कि T इज 1 1 है।
तो हमको पूरा वाला पार्ट फिर से बनाना पड़ेगा। जैसे कैसे, हमको यहाँ पे दिया हुआ है, क्या दिया हुआ, टी इज ऑन टू दिया हुआ है, तो आप लिखेंगे सिंस टी इज ऑन, टी ऑन टू रहा तो क्या रहता हमारा, W इक्वल रहता है रेंज टी से, तो आप बोल सकते हो देयरफॉर W इक्वल रहेगा रेंज टी से। अगर W इक्वल है रेंज टी से तो उनका डायमेंशन भी कैसा रहेगा, इक्वल रहेगा, तो मैं बोल सकता हूँ देयरफॉर डायमेंशन ऑफ W इक्वल रहेगा डायमेंशन ऑफ रेंज टी से। और डायमेंशन ऑफ रेंज टी का मतलब क्या होता है, डायमेंशन ऑफ रेंज टी का मतलब होता है यहाँ पे रैंक टी, डायमेंशन ऑफ W इक्वल आ जाएगा रैंक टी आएगा। क्यों आया समझा, सिंस डायमेंशन ऑफ रेंज टी इसी को हम बोलते हैं रैंक टी। और आप चाहते हैं यहाँ पे डायमेंशन ऑफ W की जगह क्या लिख दो, डायमेंशन ऑफ V लिख दो, क्योंकि हमको मालूम हम रैंक नलिटी थ्योरम लगाने वाले थे। एंड गिवन है मेरे को, क्या गिवन है, डायमेंशन ऑफ V इक्वल है डायमेंशन ऑफ W से, तो आप V की जगह W लिखो, W की जगह V लिखो, कोई फर्क पड़ता क्या, नहीं पड़ता। तो चलिए बताइए क्या मिलेगा, इसको दे दो इक्वेशन, हमने अभी तक दिए कि नहीं दिए नहीं मान, तो मैं A लिख लेता हूँ, ठीक है, A इक्वेशन हो गया मेरे लिए। फिर से क्या लिखूंगा, बाय रैंक नलिटी थ्योरम, याद रखना इसी को हम बोलते हैं डायमेंशन थ्योरम। कहीं पे भी डायमेंशन थ्योरम लगाने का आ गया तो ये मत बोलना कि मास्टर ने पढ़ाया, नहीं भाई मास्टर ने पढ़ाया, बार बार चिक चिक के नड्डा फाड़ फाड़ के बता भी रहा है कि रैंक नलिटी थ्योरम का ही मतलब होता है डायमेंशन थ्योरम। क्या होता है, रैंक टी प्लस नलिटी टी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ V। अरे होता है पक्के में। एक चीज बताइए, आपको कुछ दिया हुआ है क्या, हाँ जी दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, रैंक टी इक्वल है डायमेंशन ऑफ V से, तो मैं रैंक टी की जगह क्या लिख सकता हूँ, डायमेंशन ऑफ V लिख सकता हूँ। तो डायमेंशन ऑफ V प्लस नलिटी टी ये इक्वल आ जाएगा डायमेंशन ऑफ V से। सपना गिरा क्या जी मेरे को, नहीं, फ्रॉम इक्वेशन नंबर A से लिखा, यहाँ पे प्लस डायमेंशन, इधर गया तो माइनस डायमेंशन, तो नलिटी टी की वैल्यू क्या मिलेगी, डायमेंशन V माइनस डायमेंशन V, डायमेंशन V में से डायमेंशन V गया तो क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ बचेगा 0, यानी नलिटी टी की वैल्यू क्या आ गई आपकी, 0 आ गई। और एक चीज बताइए, नलिटी टी का ही मतलब क्या होता है, नलिटी टी का मतलब होता है डायमेंशन ऑफ कर्नल टी, तो डायमेंशन ऑफ कर्नल टी भी क्या आ जाएगा 0, सिंस डायमेंशन ऑफ कर्नल टी को ही मैं लिखता हूं नलिटी टी, लिखता हूं, याद है ना, कर्नल टी का मतलब होता है नल टी, तो इसका डायमेंशन ले लो तो नलिटी टी। याद है, डायमेंशन ऑफ कर्नल टी 0 कब आता है, जब कर्नल टी के अंदर सिर्फ और सिर्फ मात्र एक एलिमेंट हो जो हो 0 एलिमेंट, यानी कर्नल टी के अंदर का एलिमेंट क्या बन गया आपका, 0 बन गया। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, सबको समझा, पक्के में समझा। बट आपको भटकना है क्या क्वेश्चन से, नहीं, हमको क्या प्रूव करना है, टी इज 1 1, और 1 1 याद करा, प्रोसेस बताया था मैंने कैसे करते, V है W है, V के 2 एलिमेंट ले लो, अल्फा और बीटा, किस तरीके से कि टी अल्फा टी बीटा इनकी जो इमेज बन रही है वो दिखा दो कि इक्वल आ जाए। अगर टी अल्फा और टी बीटा इक्वल आ रहे हैं, मैंने क्या बोला था, 1 1 का मतलब अलग अलग एलिमेंट की अलग अलग इमेज बनेगी। अगर 2 एलिमेंट की सेम इमेज बन रही है तो दोनों एलिमेंट भी सेम आने चाहिए, तो आप लिखेंगे लेट अल्फा एंड बीटा, ये 2 एलिमेंट रहे V के, किस तरीके से, सच दैट कि जैसे ही आप ट्रांसफॉर्मेशन लगाओ अल्फा पे तो आपको इक्वल मिल जाएगा ट्रांसफॉर्मेशन ऑन बीटा से। तो अगर ट्रांसफॉर्मेशन ऑन अल्फा इक्वल है ट्रांसफॉर्मेशन ऑन बीटा से, मतलब अल्फा इक्वल आना चाहिए बीटा से। अगर अल्फा इक्वल टू बीटा आ गया, यानी अगर सेम इमेज बन रही है तो एलिमेंट भी सेम आ गया, तो टी क्या हो जाएगा, 1 1 हो जाएगा। तो चलिए बताइए, यहाँ पे प्लस टी अल्फा इधर आएगा तो, सॉरी प्लस टी बीटा इधर आएगा तो माइनस टी बीटा होगा। यहाँ से सबको हटाल दिए तो क्या बचेगा, 0 बचेगा। टी क्या दिया हुआ है, टी एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को मैं बाहर निकाल सकता, तो मैं इसको लिख सकता हूँ ट्रांसफॉर्मेशन ऑन अल्फा माइनस बीटा, लिख सकता हूँ सिंस
टी इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। हैंग होने के पहले कहां तक पहुंच गए थे? टी इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन तक पहुंच गए थे। ये चीज समझा कैसे आया आपका? टी क्या है? लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। तो जैसे आप ट्रांसफॉर्मेशन लगाओगे अल्फा माइनस बीटा पे, तो आपको क्या मिलेगा? टी अल्फा माइनस टी बीटा। सेम चीज इसका उल्टा भी कर सकते हैं ना। अगर यहाँ पे टी अल्फा माइनस टी बीटा है, मैं यहाँ से ट्रांसफॉर्मेशन को कॉमन निकाल लूंगा, तो क्या मिलेगा? अल्फा माइनस बीटा मिल रहा है। देखो लगा के देख रहा है, टी अल्फा माइनस बीटा लगाओगे तो ट्रांसफॉर्मेशन पल जाएगा अल्फा के पास, कौन सा साइन है? माइनस, फिर ट्रांसफॉर्मेशन जाएगा बीटा के साथ। सेम चीज क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी, बाहर निकाल तो क्या आएगा? अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 0। एक चीज बताइए, अगर मैं आपसे कहूं एक एलिमेंट है जिसपे मैंने ट्रांसफॉर्मेशन लगा और मेरे को आंसर क्या मिला? 0, तो मास्टर ने कुछ बताया था, ऐसा एलिमेंट जिसपे ट्रांसफॉर्मेशन लगाने के बाद वैल्यू आए 0, तो वह एलिमेंट हमेशा किस पे प्रेजेंट होता है? कर्नल टी। तो आप बोल सकते हो देयरफॉर अल्फा माइनस बीटा ये बिलोंग कर जाएगा किस पे? कर्नल टी। करेगा? पक्के में करेगा? सच में करेगा? कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। सिंस आपका अल्फा और बीटा ये एलिमेंट है V का, तो दिस इंप्लाइज अल्फा माइनस बीटा ये भी किसका एलिमेंट आएगा? V का। क्यों? क्योंकि V इज अ वेक्टर स्पेस। आता है? कोई भी दिक्कत नहीं। वेक्टर स्पेस में आप इनको ऐड कर लो, सब्ट्रैक्ट कर लो, इनको किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर लो, इनका लीनियर कॉम्बिनेशन बना लो। हर एक एलिमेंट किसके अंदर आता है? V के अंदर आता है। और हम लोगों ने पढ़ा था कि आपका कोई भी एलिमेंट कर्नल टी के अंदर कब आता है? कर्नल टी के अंदर सिर्फ और सिर्फ वो एलिमेंट आते हैं जो रहते हैं अल्फा, कि जिसमें टी अल्फा की वैल्यू क्या आ जाए? 0। और ये अल्फा किसके एलिमेंट होते हैं? वेक्टर स्पेस V के होते हैं। तो ये वेक्टर स्पेस V का एलिमेंट है, इस पर मैंने ट्रांसफॉर्मेशन लगाया तो क्या आंसर आ रहा है? 0 आ रहा है। कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। तो अल्फा माइनस बीटा किसका एलिमेंट हो गया? कर्नल टी का। लेकिन कर्नल टी के अंदर सिर्फ और सिर्फ कौन सा एलिमेंट है? 0 एलिमेंट है। बट कर्नल टी के अंदर तो भाई सिर्फ और सिर्फ क्या है? 0 एलिमेंट है, यानी इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए? 0 आनी चाहिए। तो अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू क्या आ गई? 0 आ गई। यहाँ पे माइनस बीटा, उधर गया तो प्लस बीटा, तो अल्फा की वैल्यू कैसे इक्वल आ गई? बीटा से आ गई। तो आपने क्या लिया था? आपने लिया था कि टी अल्फा, देयरफॉर टी अल्फा इक्वल था टी बीटा से, तो मेरे को मिला अल्फा इक्वल है बीटा, जहां पे अल्फा बीटा ये एलिमेंट थे V के। यानी अगर दो आपके वैल्यूज के इमेजेस इक्वल है तो आपके जो वेक्टर है वो भी कैसे आ रहे हैं? इक्वल आ रहे हैं। ऐसा कब होता? जब t क्या हो? 1 1। देयरफॉर t क्या हो जाएगा? 1 1 हो जाएगा। हो गया? t 1 1 हो गया। और t पहले से क्या दिया हुआ है आपको? ऑन टू दिया हुआ है। दिया हुआ है t पहले से मेरे को क्या दिया हुआ है? ऑन टू दिया हुआ है। ऑल्सो t इज ऑन टू। सपना गिरा क्या? नहीं, गिवन था। t 1 1 भी है, t ऑन टू भी है, इसका मतलब t इज इनवर्टिबल। होगा? तो ये रहेगा हमारे लिए हमारा फाइनल आंसर। तो आप देख रहे हैं क्वेश्चंस हार्ड नहीं है। क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ किस पे जाते हैं? कंसेप्ट्स पे जाते हैं। तो अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चन में दम नहीं है, आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो फिर आप कितना भी जोर लगा लो क्वेश्चन सॉल्व होगा नहीं। समझा? पक्के में समझा? क्या कह रहा था? लेट V एंड W बी टू फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस ओवर द सेम फील्ड है सच दैट कि डायमेंशन भी इक्वल है डायमेंशन W से। तो हमने लिख लिया जितनी चीज गिवन थी पूरी की पूरी। T दिया हुआ है V से W इज अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ये भी लिख दिया आपने यहाँ पे। आपको प्रूव करना है फॉलोइंग कंडीशन। T इज इनवर्टिबल, T इज नॉन सिंगुलर, T इज ऑन टू। इक्विवेलेंट जब भी बोले ना तो आपको क्या करना है? एक चीज अगर ट्रूथ गिवन है तो दूसरे को ट्रू प्रूव करो, दूसरी चीज अगर गिवन है तो तीसरे को ट्रू प्रूव करो, तीसरी अगर चीज गिवन है तो पहले को ट्रू प्रूव करो। तो आपने प्रूव कर दिया इक्विवेलेंस। टी इनवर्टिबल, आप सिर्फ ये याद कर लो, टी इनवर्टिबल कब होता है? जब 1 1 और ऑन टू। टी नॉन सिंगुलर कब होता है? जब कर्नल टी की वैल्यू 0। टी ऑन टू कब होता? जब W इक्वल हो जाए रेंज T से। अगर आपने इतनी चीजें याद कर ली तो फिर आपके क्वेश्चन में कुछ दम नहीं है, क्योंकि आपका दिमाग ऑलरेडी सोचने लगेगा कि आपको क्या प्रूव करना है ना। आप कंफ्यूज नहीं रहोगे कि यार क्या करूं यहाँ पे। आपको पहले से मालूम रहेगा कि आपको क्या प्रूव करना है यहाँ पे, है ना। हमारा एंड गोल क्या है ये क्वेश्चन को लेके।
जैसे मेरे को अगर पहला दिया है टी इज इनवर्टिबल और मेरे को प्रूव करना है टी इज नॉन सिंगुलर, प्रूव करना है तो मेरे को गिवन में हो गया टी इज इनवर्टिबल देन टी इज नॉन सिंगुलर, ये हो गया मेरे लिए टू प्रूव। टी इनवर्टिबल है तो टी 1 भी होगा और ऑन टू भी होगा। टी नॉन सिंगुलर प्रूव करना है, टी नॉन सिंगुलर कब होता, जब कर्नल टी आ जाए 0। तो आप देख रहे हैं आपके अगर कंसेप्ट क्लियर है तो आपको क्वेश्चन में कुछ भी दम नहीं लगेगा। टी 1 है मतलब एक एलिमेंट की सिर्फ और सिर्फ एक इमेज बनेंगे, है ना। और हमको एक चीज मालूम है कि टी 1 रहा तो कर्नल टी को 0 कैसे प्रूव करते, ये हम ऑलरेडी प्रूव करके आ चुके हैं। क्या करते, कर्नल टी का कोई तो भी एक एलिमेंट उठा लेते, तो मैंने लिखा लेट अल्फा ये एलिमेंट हो जाए कर्नल टी का। कर्नल टी के अंदर कौन से एलिमेंट आते हैं, ऐसे एलिमेंट जिन पे अगर ट्रांसफॉर्मेशन लगाए तो वैल्यू क्या आ जाए 0। तो जैसे मैंने ट्रांसफॉर्मेशन लगाया वैल्यू अल्फा पे तो क्या आ गया 0 आ गया, बट मैं 0 को ही क्या लिख सकता हूँ ट्रांसफॉर्मेशन ऑन 0। मैंने 0 की जगह लिखा ट्रांसफॉर्मेशन ऑन 0, तो अगर ट्रांसफॉर्मेशन ऑन 0 इज इक्वल टू 0 एंड टी यहाँ पे क्या है 1 है, तो 0 एक लौता ऐसा एलिमेंट होगा जिसपे ट्रांसफॉर्मेशन लगाने के बाद वैल्यू क्या आएंगे 0। तो ट्रांसफॉर्मेशन कैंसिल, तो अल्फा की वैल्यू क्या आ गई क्यों है। अब यानी अल्फा एक लौता ऐसा एलिमेंट है जिसपे ट्रांसफॉर्मेशन लगाओगे तो क्या आएंगे वैल्यू 0, क्योंकि अल्फा का ऐसे इक्वल है आपका 0 से, और अल्फा किसका एलिमेंट था कर्नल टी का, तो कर्नल टी की वैल्यू क्या आ गई 0, कर्नल टी 0 आ गया, यानी टी क्या बन गया हमारा नॉन सिंगुलर बन गया। इजी है, समझा पक्के में, सच में समझा। अब दूसरा इक्विवेलेंस क्या दिया हुआ है कि टी नॉन सिंगुलर, तो आप प्रूव करो कि टी इज ऑन टू। टी नॉन सिंगुलर रहा तो कर्नल टी क्या हो जाता 0। टी इज ऑन टू कब होगा, जब रेंज टी का हर एक एलिमेंट W के एलिमेंट में आ जाएगा और W का हर एक एलिमेंट रेंज टी के एलिमेंट में आ जाएगा, यानी W इक्वल हो जाएगा रेंज टी से। W इक्वल टू रेंज टी कब आता, जब आप दिखा दो कि डायमेंशन ऑफ W इक्वल आ जाए डायमेंशन ऑफ रेंज टी से। साथ साथ आपको पहले से ही मालूम है रेंज टी जो होता है ये सबसेट होता है W का। अगर ये दोनों कंडीशन आ गई तो आप बोल सकते हैं W इक्वल है रेंज टी से, बोल सकते हैं। हमको टी नॉन सिंगुलर दिया यानी कर्नल टी की वैल्यू क्या है 0 है। हमको यहाँ पे W इक्वल टू रेंज टी दिखाना है, यानी डायमेंशन ऑफ W इक्वल दिखाना है डायमेंशन ऑफ रेंज टी, यानी मेरे को डायमेंशन थ्योरम लगाना पड़ेगा, है ना। डायमेंशन थ्योरम यानी रैंक नलिटी थ्योरम होता है। तो रैंक और नलिटी चाहिए रहता है, उसके लिए नलिटी निकाल सकता हूँ क्या, हाँ, क्योंकि कर्नल टी 0 है। कर्नल टी का डायमेंशन कितना हो जाएगा 0, और डायमेंशन ऑफ कर्नल टी को मैं क्या बोलता हूँ नलिटी टी, तो नलिटी टी की वैल्यू क्या हो गई 0। बाय रैंक नलिटी थ्योरम रैंक टी प्लस नलिटी टी का ऐसे इक्वल मिलेगा डायमेंशन ऑफ वी से। दिया हुआ है मेरे को डायमेंशन ऑफ वी का ऐसे इक्वल है डायमेंशन ऑफ W से। नलिटी टी अभी निकाला मैंने 0, तो 0 प्लस रैंक टी क्या मिलेगा रैंक टी इक्वल आ गया डायमेंशन ऑफ W से। रैंक टी को मैं क्या लिखता हूँ डायमेंशन ऑफ रेंज टी, तो डायमेंशन ऑफ रेंज टी इक्वल आ गया डायमेंशन ऑफ W से। बट रेंज टी किसका सबसेट है W का, आप बोल रहे रेंज टी सबसेट है W का, दोनों के डायमेंशन भी इक्वल है। ऐसा कब होता, जब W इक्वल हो रेंज टी से, और अगर W इक्वल हो गया रेंज टी से तो टी क्या बन जाएगा हमारे लिए ऑन टू बन जाएगा। इजी है, अरे समझ रहा है, कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं। तीसरा क्या बोल रहा है, तीसरा अगर गिवन है तो पहले को प्रूव करो। तीसरा क्या था टी इज ऑन टू। टी ऑन टू कब होता, W इक्वल होता है रेंज टी से होता है। आपको प्रूव करना है टी इज इनवर्टिबल। टी इनवर्टिबल कब होता, जब टी 1 भी हो और ऑन टू भी हो। तो ऑन टू तो हमको गिवन में ही नहीं पड़ गया, अब हमको सिर्फ और सिर्फ क्या प्रूव करना है 1 प्रूव करना है। अब फिर से ऑन टू लाने के सॉरी 1 लाने के लिए क्या दिखाना पड़ता, एक एलिमेंट की एक ही इमेज फॉर्म हो रही है होते, तो हम क्या करते हैं दो अलग अलग एलिमेंट लेते है ना, और हम बोलते हैं कि उनकी एक ही इमेज फॉर्म हो रही है, फिर हम प्रूव कर देते कि वो एलिमेंट भी एक ही है। जैसे अल्फा बीटा 2 एलिमेंट लिया मैंने बी के, जहाँ पे टी अल्फा इक्वल है टी बीटा से, यानी इमेज इक्वल है, तो मेरे को क्या दिखाना पड़ेगा कि अल्फा इक्वल आ जाए बीटा से। ये कब दिखा सकता मैं, जब मैं कर्नल टी पे एलिमेंट को लेके चला जाऊँ तो मैं क्या करूंगा, फिर से रैंक नलिटी थ्योरम लगाऊंगा। क्यों, W इक्वल दिया हुआ, ऑन टू दिया हुआ, तो W इक्वल रहेगा रेंज टी से, यानी डायमेंशन ऑफ W इक्वल रहेगा डायमेंशन ऑफ रेंज टी से। डायमेंशन ऑफ रेंज टी मतलब क्या होता है रैंक टी, और डायमेंशन W का ऐसे इक्वल है डायमेंशन V से है। बाय रैंक नलिटी थ्योरम क्या होता है, रैंक टी प्लस नलिटी टी इक्वल टू डायमेंशन ऑफ V। रैंक टी का ऐसे इक्वल है डायमेंशन V से, डायमेंशन V कैंसिल, तो नलिटी टी की वैल्यू क्या आई 0। नलिटी टी 0 हो गया मतलब डायमेंशन ऑफ कर्नल टी 0 हो गया। डायमेंशन ऑफ कर्नल टी 0 कब होता, जब कर्नल टी के अंदर सिर्फ और सिर्फ 0 एलिमेंट आए।
यानी अब जो भी वैल्यू कर्नल टी के अंदर आएंगे उसके आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब मैंने बोला अल्फा बीटा दो एलिमेंट है वी के, टी अल्फा इक्वल रहेगा टी बीटा, यानी मैंने जैसा हम लोग लेते हैं ना स्टैंडर्ड टी इज 1 1 प्रूव करने के लिए कि दो अलग अलग एलिमेंट लिए, दिखा दे कि उनकी इमेज इक्वल है। अब हमको दिखाना है कि वो एलिमेंट भी इक्वल है। अगर यहाँ पे अल्फा इक्वल टू बीटा आ गया यानी टी 1 1 हो जाएगा। तो हमने क्या किया, ले लिया टी अल्फा इक्वल है टी बीटा, तो यहाँ पे प्लस टी बीटा, इधर गया तो माइनस टी बीटा, तो इक्वल टू 0। टी क्या है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, तो मैं यहाँ पे भी टी ट्रांसफॉर्मेशन लग रहा है, यहाँ पे भी टी ट्रांसफॉर्मेशन लग रहा है, ब्रैकेट के बाहर निकाल रहे, तो यहाँ पे क्या बचेगा, अल्फा माइनस बीटा बचेगा। तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑन अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू क्या मिल रही है आपको, 0 मिल रही है। यानी जैसे आपने ट्रांसफॉर्मेशन ये अल्फा माइनस बीटा नाम के जीव जंतु पे लगाया तो वैल्यू क्या हो गई, 0। अल्फा माइनस बीटा ऐसा एलिमेंट जिस पे ट्रांसफॉर्मेशन लगाने के बाद वैल्यू 0 आ जाए, वो एलिमेंट किसका होता है, कर्नल टी का। तो आपने बोला अल्फा माइनस बीटा बिलोंग्स टू कर्नल टी, क्योंकि अल्फा भी एलिमेंट था वी का, बीटा भी एलिमेंट था वी का, तो उनका एडिशन ले लो, सम ले लो, कोई भी स्केलर मल्टीपल ले लो, कुछ भी लीनियर कॉम्बिनेशन ले लो, सब किसके एलिमेंट बनेंगे, वी के, क्योंकि वी क्या है, वेक्टर स्पेस है। तो इट इज क्लोज्ड अंडर इंटरनल कंपोजिशन एंड एक्सटर्नल कंपोजिशन होता है। तो बताइए, तो अल्फा माइनस बीटा आ गया कर्नल टी का एलिमेंट, बट अल्फा कर्नल टी के अंदर तो सिर्फ एक ही एलिमेंट है, वो है 0 एलिमेंट। तो अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। यहाँ पे माइनस बीटा दे देगा तो प्लस बीटा, तो अल्फा इक्वल आ गया बीटा से। तो आपने क्या लिया था, टी अल्फा इक्वल लिया था टी बीटा से, तो मेरे को क्या मिल गया, अल्फा इक्वल मिल गया बीटा से। ऐसा कब होता, जब टी क्या हो, 1 1। तो आप बोले देयरफॉर टी इज 1 1। टी पहले से ही आपको क्या दिया हुआ था, ऑन टू दिया हुआ था। टी आपने क्या प्रूव कर दिया, 1 1 प्रूव कर दिया, तो टी इज 1 1 एंड ऑन टू मतलब टी इज इनवर्टिबल। तो आप देख रहे हैं कंसेप्ट इजी है, बस क्या मांगते हो, प्रैक्टिस और कंसेप्ट के लिए क्लियरिटी। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चंस में दम नहीं है। मैं फिर से बोलूंगा, अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चन में दम नहीं है, और अगर आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो क्वेश्चन बहुत हार्ड है, फिर आप आंसर निकाल सकते क्या, नहीं निकाल सकते, आप बहुत घूमोगे फिर उनके चक्कर में। तो उम्मीद है आपका आज का लेक्चर समझ में आया होगा। कल हम ये इन्वर्टिबल वाले टॉपिक को भी कर देंगे क्लोज, फिर हमारा एक टॉपिक बचेगा, उसके बाद हमारा आपका जो लीनियर अलजेब्रा है वो हो जाएगा कंप्लीट। तो चलिए हम लोग मिलेंगे कल, तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ नाइस डे। पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक भी कर दिया करिए।